जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8। आज देखने जा रहे हैं चतुर्भुज का 8.1। और चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार, सबका एक वीडियो बना के हम अपलोड कर चुके हैं बेटा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि आप लोग बेटा सब्सक्राइब किए रहोगे, जैसे वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग वीडियो देख लोगे। ठीक है, तो चलो लिखो बेटा प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। एक मिनट, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा बाबू, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, सत्य या असत्य। नहीं बेटा, असत्य है। क्या होगा, असत्य होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब नहीं होते हैं, इसके होते हैं समचतुर्भुज के वर्ग के होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा क्या दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है दूसरा, कह रहा है एक चतुर्भुज के चारों कोण तथा सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इस चतुर्भुज का नाम बताइए। तो चारों कोण सम्मुख भुजा बराबर होती हैं बेटा आयत में। देखो चारों कोण क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं, और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो क्या होगा, यह आयत होगा। आया समझ में। पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं दोनों क्वेश्चन को। आप लोग गुस्सा मत होना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पीछे वालों को छोड़ना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लोगों की गलत फहमी होती है। आ जाओ, तीसरा क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 9:13 के अनुपात में, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, एक चतुर्भुज है, मान लिया ऐसा कुछ होगा, ए बी सी और डी। इसकी कोण दिए है बाबू, क्या दिया है, 3:5:9:13 के अनुपात में है। इसके सभी कोण निकालना है। ठीक है बाबू, तो माना कोण ए बराबर 3x, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेना। ठीक है बाबू, कोण बी बराबर 5x, सी बराबर 9x और डी बराबर 13x। ठीक है बाबू, हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कितना होगा बेटा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। तो कितना होगा, यहां से बाबू करोगे 13 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 22, 5, 27, 3, 30। कितना होगा बेटा, 30 हो जाएगा। तो 30x बराबर 360, 30x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटे 30। 1 0 से 1, 12 3 36, x का वैल्यू कितना आया, 12 आएगा। तो बाबू 3 गुणे 12, तो कोण ए का मान हो जाएगा 12 3 36 डिग्री। 5 गुणे 12 बेटा, यहाँ पे 5 है, x का वैल्यू 12, 12 पंजे 60 डिग्री। 9 गुणे 12, 12 9 108 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 13 गुणे कितना होगा, 12, तो 12 3 36, 12 कम 12 3 15, 156 डिग्री। तो तीनों चारों कोण कौन हो गए बेटा, एक 36 डिग्री, बी वाला हो जाएगा बेटा कितना, 60 डिग्री, और सी वाला कितना हो जाएगा बाबू, 108 डिग्री, और डी वाला 156 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं बेटा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। सेम क्वेश्चन है बाबू, इसमें भी यही कह रहा है, एक चतुर्भुज के कोण 2:5:6:5:5 के अनुपात में, इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। बेटा एक चतुर्भुज है, इसमें भी सेम ऐसे। ठीक है, मान लिया एक चतुर्भुज है और इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2:5:5 के अनुपात में। तो कोण ए बराबर ले लेना बेटा 2x, कोण बी बराबर ले लेना 5x, कोण सी बराबर ले लेना 6x, कोण डी बराबर ले लेना 5x। ठीक है बाबू, तो कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा बेटा 360। कोण ए का मान 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। 5 5 10 6 16 2 18 तो 18x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 बटे 18। ठीक है बेटा, काटोगे कितना 18 दूनी 36 20 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू कितना 20 डिग्री। अब सभी कोण निकाल लो बाबू। यहाँ पे 2 गुणे 20 करोगे 20 दूनी 40 डिग्री। यहाँ पे 5 गुणे 20 करोगे हो जाएगा 20 पंजे 100 डिग्री। और यहाँ पे 6 गुणे 20 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 छक्का 120 डिग्री। यहाँ पे 5 गुणे 20 करोगे कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये हो गया बेटा कोण ABCD का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। एक चतुर्भुज का एक कोण 100 डिग्री तथा 3 कोण 3:4:6 के अनुपात में इसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो बाबू एक चतुर्भुज का एक कोण दे दिया है, कितना दिया है 100 डिग्री दिया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा। मान लिया कोण ए बेटा कितना है 100 डिग्री। ठीक है, और कोण ए का वैल्यू आ गया बेटा 100 डिग्री दिया है। और क्या दिया 3:4:6 3:4:6 के। मान लिया कोण बी बराबर 3x, कोण सी बराबर 4x और कोण डी बराबर बेटा कितना 6x। तो हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। ए का वैल्यू कितना है 100 है, बी का बेटा 3x, सी का कितना है 4x, डी का कितना है 6x बराबर 360। उधर कर दो तो 6 4 10 3 13x बराबर 360 माइनस 100 डिग्री। ठीक है, 360 में से 100 जाएगा 13x बराबर कितना 260 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर बेटा 260 बटे 13, 13 दूनी 26 20 डिग्री इसका भी आ गया। ठीक है, तो b का बेटा 3 गुणे 20 हो जाएगा 60 डिग्री। इसका c का बेटा 4 गुणे 20 हो जाएगा कितना 20 चौक के 80 डिग्री। और 6 गुणे 20 20 छक्का 120 डिग्री। तीनों कोण निकल गए। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी नोट कर लो आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन को, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। बेटा कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह क्या है आयत है। ठीक है, मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक समांतर चतुर्भुज, यही बोला है बेटा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। समांतर चतुर्भुज है, मान लिया बेटा यह एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी और विकर्ण बेटा ए सी और डी बी। ठीक है, तो दिया क्या है बाबू, दिया है कि ए सी बराबर बी डी या डी बी। ठीक है, विकर्ण बराबर बोला है। और सिद्ध क्या करना बेटा, यह आयत है। आयत के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आमने सामने की भुजा बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आमने सामने की भुजा बराबर सिद्ध करने के साथ साथ एक कोण क्या करना पड़ेगा बाबू, इसमें समकोण सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा क्या किया जाए। इसमें बाबू हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में। ठीक है, त्रिभुज आ जाओ बेटा, उत्पत्ति करोगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में। तो देखो बेटा ए बी सी यह हो गया और बी ए डी यह हो गया। मतलब ए बी सी इस त्रिभुज में ए यहां से लेके यहां तक का और बी ए डी मतलब यहां से लेके ए वाला। ठीक है, यही होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए बाबू, इसमें दिया है बी डी बराबर ए सी या ए सी बराबर बी डी हो जाएगा बेटा। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज बोला है तो बेटा आमने सामने की भुजा क्या होगी
बराबर होगी ही। समांतर चतुर्भुज बोला है बेटा, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये भी हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा? ए बी बराबर, देखना ए बी बराबर क्या होगा बेटा? यहां पे अगर देखा जाए ए बी है तो दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है बेटा? ए बी ही आ रहा है। ए बी बराबर क्या होगा? ए बी, क्योंकि इसमें भी ए बी आ रहा है और इस वाले में भी ए बी आ रहा है। क्यों? यह बेटा उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए बी बराबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, और ए सी बराबर क्या होगा बेटा? बी डी होगा। ए सी बराबर बी डी, क्यों बेटा? देखो ए सी बराबर बी डी क्या हुआ? दिया है। ठीक है, और बी सी बराबर जो होगा बेटा किसके होगा? ए डी के होगा। क्यों बेटा? समांतर चतुर्भुज के भुजा बी सी बराबर ए डी। क्यों? समांतर चतुर्भुज के क्या है बेटा? भुजा है। ठीक है, तो अतः क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा बेटा त्रिभुज बी ए डी के। कैसे? साइड 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 से। ठीक है बाबू, तो क्या होगा? कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी ए डी सी पी सी टी। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी कोण ए के बराबर आ गया बेटा। यहां से यह कोण देखोगे इसके क्या हो गया? बराबर हो गया। और हमें समांतर चतुर्भुज बोला है तो आमने सामने की भुजा बराबर ही होगी। एक कोण समकोण सिद्ध कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। क्या होगा तब? यह आयत होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? हम दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180। देखो कोण ए बी सी और बी ए डी दोनों कोण क्या किए बेटा? जोड़ दिए। समांतर चतुर्भुज के क्या है? संलग्न कोण हैं, और संलग्न कोण क्या होते हैं बेटा? संपूरक होते हैं। ठीक है, लिख देना समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण, बात खत्म। अब बाबू यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर, इसके जगह पे यह लिख सकते हो। तो कोण ए बी सी प्लस कोण यह भी हो जाएगा ए बी सी बराबर 180। तो हो जाएगा दो कोण ए बी सी बराबर 180। तो कोण ए बी सी बराबर 180 बटे 2। काटोगे बेटा कितना आएगा? 90। 1 मिनट, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोण ए बी सी का मान कितना आ गया बेटा? कोण ए बी सी बराबर आ गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण क्या हो गया? समकोण हो गया। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा? आयत है। बस इतना लिख देना, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा? दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह समचतुर्भुज होता है। तो बेटा दर्शाना है कि वह क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। एक बेटा चतुर्भुज हम बना ले रहे हैं, कैसा भी? ए बी सी और डी। बोला क्या है बाबू? बोला है कि दर्शाए एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह समचतुर्भुज होता है। ठीक है बाबू, एक विकर्ण, एक चतुर्भुज कोई है ए बी सी डी, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित समकोण पर मिलते हैं। तो यह बाबू होगा 90 अंश, यह भी होगा 90 अंश, यह भी 90 अंश होगा, यह भी 90 अंश होगा। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज बोला है नहीं, और बोला विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह बाबू हो गया 90, यह भी हो गया 90, यह मान लिया बिंदु O होगा, यह भी होगा 90 और यह भी होगा 90। तो समचतुर्भुज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? चारों भुजा बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या होगा? AO बराबर OC होगा
और BO बराबर OD होगा। ठीक है, दिया क्या है लिख लेना, दिया है AO बराबर OC और BO बराबर OD हो जाएगा बेटा। और सभी कोण AOB, BOC, COD, DOA क्या है 90 आंसर। ठीक है बाबू, तो कोण AOB बराबर BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 अंश। ठीक है, यह दिया है। सिद्ध क्या करना है बेटा, जो सिद्ध करना उसको भी लिख लो। सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो आ जाओ अब करते हैं बाबू। यहां से क्या करोगे, दो त्रिभुज कोई भी ले लेते हैं हम लोग, दो त्रिभुज ले लें बाबू, त्रिभुज AOB और BOC में। ठीक है, तो देखना त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में क्या होगा बाबू, इसमें AO बराबर है OC के। ठीक है, तो AO बराबर CO लिखो या OC लिखो, क्यों बेटा, यह दिया है। देखो AO बराबर OC या CO। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा बाबू, और यहां पे देखो कोण AOB बराबर है BOC के, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण AOB बराबर कोण BOC, क्यों बेटा, समकोण है। ठीक है, अब यहां पे देखोगे OB OB दोनों में है, OB बराबर होगा बेटा किसके, OB बराबर किसके होगा बेटा, OB के, क्यों, उभय निष्ठ है। ठीक है, देखोगे बेटा साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज AOB BOC के समांग सम होगा, त्रिभुज AOB समांग सम होगा त्रिभुज BOC के। कैसे बेटा, साइड एंगल साइड से। तो यहां से क्या होगा, AB बराबर होगा BC के, AB बराबर किसकी होगा बेटा, BC के, CP/CT क्रॉस कंपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समीकरण नंबर 1 मानना। ठीक है बाबू, फिर पुनः त्रिभुज BOC और COD लेना। ठीक है, क्या करेंगे, त्रिभुज BOC व त्रिभुज COD में क्या होगा बेटा, इसमें BO जो है वो DO के बराबर है। देखो BO लिखो या OB लिखो। ठीक है बेटा, तो BO जो है बराबर DO, क्या किया है बेटा, यह दिया है। और इसके बाद कोण BOC जो है बेटा COD के बराबर है, कोण BOC बराबर कोण COD, क्यों, क्योंकि यह समकोण है। हो गया बाबू, इतना कर लिए। चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहां पे कर दे रहे हैं हम, इसके आगे देखना क्या होगा, OD जो होगा दोनों में है, OD बराबर OD, अतः क्या होगा देखना, यह बाबू साइड है, यह एंगल है, यह क्या है, साइड है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से त्रिभुज BOC समांग सम होगा त्रिभुज COD के, साइड एंगल साइड से। तो यहां से क्या होगा बेटा, BC बराबर हो जाएगा CD के। ठीक है, समीकरण नंबर 2 लिख देना CP/CT से। ठीक है बाबू, अब पुनः देखना त्रिभुज कौन से, COD व त्रिभुज DOA में, त्रिभुज COD व त्रिभुज DOA में। बेटा डायरेक्ट इसी प्रकार लिख देना, ऐसे ही होगा पूरा इसी प्रकार, त्रिभुज COD सर्वांग सम होगा बेटा त्रिभुज DOA के, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, CD बराबर AD या DA। ठीक है बाबू, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, यह भी होगा CP/CT से। पुनः बेटा क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे कौन सा, DOA में, त्रिभुज DOA व त्रिभुज AOB में, AOB में इसी प्रकार, क्योंकि वैसे करोगे बेटा सेम वैसे करना है। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज DOA सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOB, कैसे बेटा, साइड एंगल साइड से कर लोगे। तो यहां से क्या होगा, जो DA होगा यह बराबर होगा AB के, CP/CT से, इसको मानना समीकरण नंबर 4। अब बाबू समीकरण 1 2 3 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 4 से क्या होगा, AB बराबर होगा BC बराबर CD बराबर DA के, ये हो गया। अतः
चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा, समचतुर्भुज है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, आप लोग इसको नोट करो बाबू। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में प्रश्नावली खत्म कर देंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।